Hello guys, welcome back to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel, then please like my videos and subscribe my channel and also share my videos. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स. दिस इज आवर पार्ट 5 वीडियो. अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में, यूनियन मतलब यहाँ पे क्या है. यूनियन मतलब हमें पता था कि ए यूनियन बी जो दोनों सेट होता है तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट लिखते हैं हम. ए का भी सारा एलिमेंट लिखते हैं और बी का भी सारा एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन होते हैं उसका सिर्फ एक एक बार ही उनको लेते हैं हम. तो इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी में ऑल एलिमेंट हम जो लिखते हैं, ऑल एलिमेंट हो गया. तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ. फिर सेकंड वाला क्या है देखते हैं. ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी. तो ये कौन सा लॉ है, ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ. ये कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है. दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया. फिर अभी हम थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला कौन सा लॉ है. थर्ड वाला है हमारा आइडेंटिटी लॉ. थर्ड वाला हमारा है कौन सा, आइडेंटिटी लॉ. तो ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए. तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ, ये क्यों आइडेंटिटी लॉ हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो फाई है, ये फाई जो है ये यूनियन का क्या है, आइडेंटिटी है. फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन हो गया. फाई जो है हमारा क्या है, आइडेंटिटी है किसका, यूनियन का आइडेंटिटी है. इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे. फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज. तो चलिए हमारा फोर्थ वाला प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं. नोट कर लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज क्या है, यूनियन का फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज क्या है, अभी हम देखते हैं. यूनियन का फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज है इडेम्पोटेंट लॉ. फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज है हमारा क्या होगा, ये ए सेट यूनियन ए सेट इक्वल टू ए सेट हो गया. आ गया समझ में. ए सेट अगर यूनियन होगा ए सेट से तो वैल्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट ए सेट ही आएगा. तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, इडेम्पोटेंट लॉ. इडेम्पोटेंट लॉ, दिस इज आवर इडेम्पोटेंट लॉ. फिर अभी हम देखते हैं फिफ्थ नंबर फॉर्मूला में क्या है. फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया. तो यहाँ पे होता है क्या, यू ई. हाँ, यू जो है ये किसका सिंबल है, यू जो है ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है. यू यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे यू होगा.
तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन स्टार्ट करेंगे। नोट कर लिए तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। क्या? सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हो गया। तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन मतलब हमें क्या पता था, अगर कोई दो एलिमेंट हैं और उनके बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल है तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट सारा होते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट सारा होते हैं उसको हम वहाँ पे लिखते हैं वैल्यू में। ऐसे अगर ये अगर वेन डायग्राम में हो गया, सपोज ये है हमारा वेन डायग्राम और ये है हमारा ए और बी सेट, दिस इज आवर ए सेट, दिस इज आवर बी सेट, ये टोटल है यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ पे जितने एलिमेंट रहेंगे जो कॉमन सारे रहेंगे, ये क्या होगा, ये यहाँ पे यूज होगा इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कुल मिला के यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट इन टू सेट इज कॉल्ड, मतलब कॉमन एलिमेंट इन टू सेट, जितने कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो लिख देते हैं हम, जैसे यूनियन में हम लिखे थे क्या, ऑल एलिमेंट लिखे थे, वैसे यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट सारा होगा। कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, इन बोथ सेट। लेकिन दोनों सेट में एक एक होंगे। अगर टू दोनों में कॉमन हो गए तो ए में 2 एक होगा, बी में 2 एक होगा, फिर 3 भी का अगर कॉमन हो गए तो 3 दोनों में होगा, 4 दोनों में होगा। लेकिन ये दोनों में से हमें क्या लेना है, सिर्फ एक लेना है। ये दोनों में से भी एक लेना है, फिर ये दोनों में से भी फिर एक लेना है। ये हम हमारे पार्ट 4 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले वो वाला देख लेने से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है हमारा पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हो गया क्या हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हमारा सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है, सेकंड पहले सम प्रॉपर्टी जब यूनियन में सेकंड हमारा प्रॉपर्टी क्या था, सेकंड हमारा प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ होगा। तो देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से इनटू हो गया यहाँ पे इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड वाला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नोट खत्म हो गया तो चलिए हम अभी थर्ड वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग तो नोट कर लिए होंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज क्या है, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी में क्या है, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, दोनों का यहाँ पे लॉ है। तो यहाँ पे देखते हैं फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वेन डायग्राम के बाय वेन डायग्राम हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए सेट, एक है ए सेट, और यहाँ पे फाई मतलब नथिंग है ना। फाई और ए सेट में अगर हमारा इंटरसेक्शन हुआ, दोनों में कॉमन क्या होंगे, फाई सेट ही होगा, नथिंग। फिर अभी हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट का क्या कहना है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए अगर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर वेन डायग्राम, दिस इज ए सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल और ए सेट में कॉमन क्या क्या होंगे, यूनिवर्सल और ए सेट में कॉमन होंगे, सिर्फ ए सेट का सब सारा कॉमन होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सेट। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था लॉ ऑफ फाई एंड
फाई एंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मैं यहाँ पे सिंबल दे रहा हूँ यू। अभी हम फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज क्या है? फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज है इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ, इस लॉ में हमें क्या समझना है? इस लॉ में हमें दिया होगा कि क्या दिया होगा देखते हैं। इस लॉ में होगा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा? हम वेन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन ए और ए में दोनों में कॉमन क्या होगा? ए सेट ही होगा ना, तो यहाँ पे ए सेट लिख देते हैं हम। ये हो गया खत्म हमारा। तो इसको आप नोट कर बना लीजिए। उसके बाद हम फिफ्थ वाला तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो गया। सॉरी हम पहले 2 प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, तो ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला 3 नंबर प्रॉपर्टीज और ये वाला 4 नंबर प्रॉपर्टीज होगा। अभी हम 5 नंबर प्रॉपर्टीज डिस्कस करना हमें बाकी है, तो इसको आप पहले नोट बना लीजिए। उसके बाद हम फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। नोट हो गया, तो चलिए हम अभी फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हो गया, ये फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज हमारा खत्म हो गया। ये कौन सा प्रॉपर्टीज है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए अभी हम हमारा थर्ड वाला टॉपिक शुरू करते हैं। थर्ड वाला टॉपिक क्या था? थर्ड वाला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारा क्या है देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर a माइनस बी दिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमें यहाँ पे पता चलेगा। फिर अगर b माइनस ए दिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमें अभी पता चलेगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, तो इसको हम वेन डायग्राम बाय वेन डायग्राम अभी समझते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। वेन डायग्राम, ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया बी सेट, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला है हमें? a माइनस बी बोला है। तो a सेट में जितने सारे एलिमेंट होंगे वहां से माइनस बी कर देना है। माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा। माइनस बी डिफरेंस में यहाँ पे बी सेट पूरा कट हो जाएगा क्योंकि हमें माइनस बी बोला है। तो ए सेट का सिर्फ इतना बचेगा। देखो ए सेट का सिर्फ इतना बचेगा। रुको मैं दिखा रहा हूँ, डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो ये जो ए सेट का हाफ हो गया और यहाँ पे जो कॉमन साइड रहता है ऐसे यहाँ पे कट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये कॉमन साइड से सारा चला गया एलिमेंट, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, वैसे एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो इजी हो जाएगा हमें। वैसे अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में जो है क्या है, b माइनस ए है, b माइनस ए में क्या होगा, a एलिमेंट का सारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा b एलिमेंट का सारा होगा। जैसे यहाँ पे a एलिमेंट का ऐसे हाफ था, वैसे b एलिमेंट का भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ऐसे होगा। यहाँ पे b एलिमेंट, यहाँ पे कॉमन जितना था कॉमन a साइड में चला आया, तो b माइनस ए बोलने से ऐसे हो जाएगा। हमारा सारा b का एलिमेंट जो नॉन कॉमन है वो सारा होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 6 9 हो गया। और बी सेट में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, a माइनस बी इक्वल टू व्हाट। a माइनस बी इक्वल टू करने से इसका वैल्यू कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ए सेट बी सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 6 एंड 9, 6 एंड 9 है। तो यहाँ पे फिर क्या है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे दोनों सेट में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, पहले देख देते हैं। 2 है, दोनों में है, 4 भी है और 6 है, हो गया। तो यहाँ पे इस वो तीनों को पहले यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, 2 4 एंड 6 हो गया। अभी हमें ए सेट में कौन कौन सा बचा, 1 3 एंड 9। यहाँ पे पुट कर देंगे 1 3 एंड 9 हो गया। 9 थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है अब। और बी सेट में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट बाकी है, 8 और 10। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ए सेट माइनस बी सेट इक्वल टू कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ए सेट माइनस बी सेट। तो हम क्या पढ़े थे, ये वाला ऐसे कट हो जाएगा, तो ये इतना ही ए सेट हमारा होगा, इतना ही हमारा क्या होगा, ए सेट नहीं सॉरी, ए माइनस बी सेट इतना ही सिर्फ होगा, ये सारा कट हो जाएगा। तो देखिए हम अभी देखते हैं, ये सारा हो गया हमारा क्या, कट। बी सेट हमारा हो गया कट। तो यहाँ पे कौन कौन सा बचा, 1 3 एंड 9 सिर्फ होगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा ए माइनस बी सेट करने से यहाँ पे वैल्यू होगा 1 3 एंड 9 ओनली होगा। अभी हम देखते हैं बी माइनस ए सेट करने से यहाँ पे क्या होता है, बी माइनस ए सेट करने से कॉमन तीनों कट जाएगा। पहले 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, उसके बाद ए सेट का सारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे और क्या बचा, ऐसे हमारा फिगर होगा ना, ऐसे हमारा फिगर होगा। तो यहाँ पे क्या था हमारा ना, 8 और 10 था, तो यहाँ पे 8 और 10 सिर्फ होगा, 8 एंड 10 हो गया। आ गई पूरी बात समझ में। तो चलिए हम अभी और एक नंबर करते हैं। और एक नंबर 3 9 12 15 हो गया। और यहाँ पे 6 9 10 20। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा और b माइनस ए इक्वल टू कितना होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करके अभी ट्राई करेंगे करने के लिए। a माइनस बी, ए और b में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है पहले हम देख देते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो ये हो गया हमारा कॉमन हो गया। और a माइनस बी है, a माइनस बी, तो b का सारा कट हो जाएगा। b का सारा अगर कट हो गया, b का इसमें से सारा कट हो गया, तो 9 एक कॉमन है, तो 9 भी b के साथ कट हो जाएगा। तो यहाँ पे और क्या क्या बचा, 3 12 एंड 15। तो यहाँ पे होगा 3 12 एंड 15 हो गया। अभी हम देखते हैं b माइनस ए में क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। b माइनस ए में क्या होगा देखते हैं। अभी ये क्या था हमारा, 20 था है, हो गया। b माइनस ए में क्या होगा, b माइनस ए, दोनों में 9 9 कॉमन है, a का सारा कट जाएगा, तो ये क्या होगा, b का भी ये कॉमन जो 9 है ये भी कट हो जाएगा। तो ये तीनों सिर्फ बचेगा 6 10 एंड 20, 6 10 एंड 20 हो गया। तो ये हमारा निकल गया a माइनस बी और b माइनस ए सेट का क्या क्या होता है। और अगर और एक हम देखते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम में अगर है, वेन डायग्राम ये पहले का टॉपिक है थोड़ा, मैं अभी समझा दे रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट हम किसको बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोलेंगे। यहाँ पे अगर ए एलिमेंट, यहाँ पे अगर हमारा क्या है, ये वेन डायग्राम का है, यहाँ पे अगर ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है, ए और बी में अगर
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो उस सेट को, वो दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। जैसे यहाँ पे ए में हो गया 1 2 एंड 3, ए में हमारा हो गया 1 2 एंड 3, बी में हमारा हो गया 2 तो कॉमन हो जाएगा 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे होगा, यहाँ पे 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया यहाँ पे 3। तो ये ए सेट हो गया। और बी सेट में क्या क्या होगा, बी सेट में 4 5 एंड यहाँ पे होगा 6। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कुछ निकला क्या, कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है। तो इसको हम ये दोनों सेट जॉइंट नहीं हुए आपस में। अगर कॉमन एक ठो होता तो वो सेट ये कैसे बनता, ये जो है हमारा वेन डायग्राम ये कैसे बनता, अगर दोनों कॉमन हो जाएंगे तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसे दोनों से क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेट। और दो ठो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे हमारा वीडियो को करते हैं एंड, हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज देखते रहना, लाइक करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। तब के लिए बाय बाय।